मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं ही गर्जन हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गई, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफर अकेले करती हूँ, डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है। एक ने मुंह पर हाथ रखा, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझे पीटा है, मारा है मुझे पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया। उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ थी काया, कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो। या चीख चीख कर चीख में मुझसे रूठ गया। जब होश में आई समाज की बातें सुनकर मैं टूट गई। परिवार की बदनामी हुई, परिवार की बदनामी होगी, सब मुझे यही समझाते हैं। ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। भूल जाओ लड़का से, अरे भूल जाओ जो हुआ उसे, ये लड़के बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, ये दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली अंधेरी रात में, क्या मेकअप थे, क्या महंगे थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। इन प्रश्नों के भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती है। कैसे भूलूं उन चीखों को, कैसे भूलूं उन रातों को, छूटे उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को। कैसे भूलूं, कैसे भूलूं उन चीखों को। मेरी शरीर की चोट तो बस कुछ दिन में ही भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों। याद रखो ये आपकी गलती या आपकी भी हो सकती है, पर सड़क पे बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रिशान और आप देख रहे हैं घूमता ही ना। इस वक्त मैं मीरा रोड के स्टेशन के पास MGMT बस स्टैंड के निकट मौजूद हूं। आज यहां पर बदलापुर में हुई घटना और उसके अलावा महाराष्ट्र में कई और जगह महिलाओं बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म के विरोध में एक शांति मोर्चा निकाला गया है। मैं बताता चलूं कि आज 24 तारीख को बंद का आह्वान किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस बंद को स्वीकृति नहीं दी, जिसके बाद ये शांति और ये कहना चाहिए साइलेंट मोर्चा यहाँ पर निकाला गया है। यहाँ पर खड़े होकर और अपने वहाँ पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रकट किया है। यहाँ पर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे शिवसेना के कार्यकर्ता की भारी मात्रा में मौजूद हैं, जिसमें अनेकों महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपना गुस्सा यहाँ पर प्रकट करने आई हैं। और साथ ही बता दूं कि इस पूरे मामले में मीरा रोड के पूर्व आमदार मुजफ्फर हुसैन जो के मार्गदर्शन में ये शांति मोर्चा रखा गया है। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं ये पूरा मामला क्या है। निर्भया का जो प्रकरण हुआ था, उसके बाद में निर्भया 1 हुआ, निर्भया 2 हुआ, निर्भया 3 हुआ। मेरा ये साफ मानना और ये कहना है कि गुनाह कब रुकता है। गुनाह जब कायदे का डर होता है तब गुनाह रुकता है। जब कायदे का डर खत्म हो जाता है तो तब गुनहगारी बढ़ जाती है। प्रोटेस्ट या कोई भी जनता की आवाज जो लोकशाही में उठती है वो कोई कायदे में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये अधिकार अपनी भावनाओं को प्रकट करने का, फिर वो पोषण करके नारे लगा के या
काम बंद करके करने की एक पद्धत है, एक तरीका है जिससे हम हमारा निषेध सरकार के विरुद्ध हमारा निषेध रख सकते हैं। इसके बाद अभी जो व्यक्ति कोर्ट में गया सदावर्ती, वो महाराष्ट्र सरकार का पाला हुआ आदमी है। आपने देखा रहेगा उसने मराठा आंदोलन के विरुद्ध, आरक्षण के विरुद्ध, जो लोगों का हक है आरक्षण, इसके विरुद्ध हमेशा ही सरकार का साथ दिया है और सरकार के कहने पे अलग अलग समय पे कोर्ट में गया है। वन के विरुद्ध भी एक जनरल पिटीशन आया और एप्लीकेशन आया और सरकार ने बोल दिया ये बेकायदा है, ये कायदे के तहत नहीं है। सच है, कायदे के तहत नहीं है, लेकिन हम हमारी भावना रखने के लिए, लोगों की भावना इस जो परिस्थिति है बदलापुर में जो हुई, उसके अगेंस्ट हमारा भावना प्रकट करने का एक तरीका है बंद, और वो होना चाहिए था। लेकिन इस महायुति की सरकार को लोगों का आवाज दबाना है। आपने जो भाजपा केंद्र में कर रही है उसी तरह से ये अभी भी इसी तरह से काम कर रहे हैं। लोगों की भावनाएं दबाने की कोशिश ये की गई है और उसका प्रोपेगेंडा भी बहुत ज्यादा तरीके से किया गया, लेकिन फिर भी कोर्ट ने इस तरह से आदेश दिया है, इसलिए महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने उसका अवमान न करते हुए बंद कैंसिल करके इस तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट पिछले दिनों चालू है और कर रहे हैं। और वही आज हम यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के मीरा भाईंदर के सभी नेता, महाराष्ट्र के हमारे नेता मुजफ्फर हुसैन साहब यहाँ पर मौजूद है, उनके तहत उनके नेतृत्व में हम कर रहे हैं। आज का जो जन आक्रोश मोर्चा जो है, हमारे आदरणीय मुजफ्फर हुसैन साहब के नेतृत्व के अंदर ये जो हमने यहाँ पर किया है, भर बारिश के अंदर आप देखो यहाँ पर जितनी भी महिलाएं, सारी महिलाएं हैं, ये महिलाओं के ऊपर जो बलात्कार हुआ है, जो जिस महिला के ऊपर बलात्कार हुआ है बदलापुर में, उसका निषेध करने के लिए आज, हालांकि महाविकास आघाड़ी ने बंद का ऐलान दिया था, लेकिन कोर्ट ने इसको रद्द किया और जिसके चलते हमने यहाँ पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पर किया है हमने। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश में भीग कर सारी महिलाएं, सारे लोग, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े और प्रोटेस्ट कर रहे हैं।